आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। आज हम रसपान करेंगे अधिक मास की कथा के अध्याय 26 का, जिसमें उद्यापन के बाद व्रत के त्याग की विधि एवं धर्म के वर्णन का वृतांत है। तो चलिए आज का यह अध्याय शुरू करें। उससे पहले जल्दी से जान लेते हैं कि कल यानी कि 25वें अध्याय में क्या हुआ। तो 25वें अध्याय में हमने जाना कि जब राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि मुनि जी से पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि के बारे में पूछते हैं, तो वाल्मीकि मुनि जी उन्हें बताते हैं कि जो भी पुरुषोत्तम मास का उद्यापन करना चाहता है, उन्हें इस मास के उद्यापन को इस मास की अष्टमी, नवमी या फिर 14 तिथि को उद्यापन करना चाहिए। इसके लिए भगवान श्री कृष्ण एवं राधिका की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और 30 ब्राह्मण जोड़ों को भोजन करवाना चाहिए। परंतु यदि इतनी सामर्थ्य आप में नहीं है तो आप 5 या 7 ब्राह्मण जोड़ों को भी भोजन करवा सकते हैं। और इस प्रकार उन्होंने पुरुषोत्तम मास के उद्यापन की संपूर्ण विधि उन्हें बताई। और इसके आगे और क्या बताया, चलिए जानेंगे आज के अध्याय में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले के अध्यायों को अभी तक नहीं देखा सुना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन अध्यायों को देख और सुन सकते हैं। उनके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो आप वहां जाकर भी उन्हें क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और उन अध्यायों का रसपान कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 26वां अध्याय। वाल्मीकि मुनि जी बोले कि संपूर्ण पापों के नाश के लिए गरुड़ ध्वज भगवान की प्रसन्नता के लिए धारण किए व्रत नियम का विधि पूर्वक त्याग कहते हैं। हे राजन, नक्त व्रत करने वाला मनुष्य समाप्ति में ब्राह्मणों को भोजन करावे और बिना मांगे जो कुछ मिल जाए उसको खाकर रहने में स्वर्ण दान करना। अमावस्या में भोजन का नियम पालन करने वाला दक्षिणा के साथ गोदान देवे, और जो आंवला जल से स्नान करता है वह दही अथवा दूध का दान देवे। हे राजन, फलों का नियम किया है तो फलों का दान करें। तेल का नियम किया है यानी कि तेल छोड़ा है तो समाप्ति में घृत दान करें, और घृत का नियम किया है तो दूध का दान करें। हे राजन, धान्यों के नियम में गेहूं और शाली चावल का दान करें। हे राजन, यदि पृथ्वी में शयन का नियम किया है तो रुई भरे हुए गद्दे और चांदनी के सहित अपने को सुख देने वाली तकिया आदि रखकर शैया का दान करें। वह मनुष्य भगवान को प्रिय होता है जो मनुष्य पत्र में भोजन करता है, वह ब्राह्मणों को भोजन करावे, घृत चीनी का दान करे। मौन व्रत में स्वर्ण के सहित घंटा और तिलों का दान करे। सपत्नीक ब्राह्मण को घृत युक्त पदार्थ से भोजन करावे। हे राजन, नख तथा केशों को धारण करने वाला बुद्धिमान दर्पण का दान करे। जूता का त्याग किया है तो जूते का दान करें। लवण के त्याग में अनेक प्रकार के रसों का दान करें। दीप त्याग किया है तो पात्र सहित दीपक का दान करें। जो मनुष्य अधिक मास में भक्ति से नियमों का पालन करता है वह सर्वदा वैकुंठ में निवास करता है। तांबे के पात्र में घृत और स्वर्ण की बत्ती रखकर दीपक का दान करें। व्रत की पूर्ति के लिए पल मात्र का ही दान देवें। एकांत में वास करने वाला 8 घंटों का दान करे। वे घट स्वर्ण के हो या मिट्टी के, उनको वस्त्र तथा स्वर्ण के टुकड़ों सहित देवे। और मास के अंत में छाता जूते के साथ 30 मोदक का दान करें और भार ढोने में समर्थ बैल का दान करें। इन वस्तुओं के न मिलने पर अथवा यथोक्त करने में असमर्थ होने पर हे राजन, संपूर्ण व्रतों को सिद्धि देने वाला ब्राह्मणों का वचन कहा गया है, अर्थात ब्राह्मणों से सुफल के मिलने पर व्रत पूर्ण हो जाता है। जो मल मास में एक अन्न का सेवन करता है वह चतुर्भुज होकर परम गति को पाता है। इस लोक में एकान्न से बढ़कर दूसरा कुछ भी पवित्र नहीं है। एक अन्न के सेवन से मुनि लोग सिद्ध होकर परम मोक्ष को प्राप्त हो गए। अधिक मास में जो मनुष्य रात्रि में भोजन करता है वह राजा होता है।
वह मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। देवता लोग दिन के पूर्वाह में भोजन करते हैं और मुनि लोग मध्याह्न में भोजन करते हैं, अपराह्न में पितृगण भोजन करते हैं। इसीलिए अपने लिए भोजन का समय चतुर्थ प्रहर कहा गया है। हे नराधिप, जो सब बेला को अतिक्रमण कर चतुर्थ प्रहर में भोजन करता है, हे जनाधिप, उसके ब्रह्म हत्यादि पाप नाश हो जाते हैं। हे महिपाल, रात्रि में भोजन करने वाला समस्त पुण्यों से अधिक पुण्य फल का भागी होता है और वह मनुष्य प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ के करने का फल प्राप्त करता है। भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में उड़द का त्याग करें। वह उड़द छोड़ने वाला समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। जो पातकी ब्राह्मण होकर यंत्र में तिल पेरता है, हे राजन, वह ब्राह्मण तिल की संख्या के अनुसार उतने वर्ष पर्यंत रौरव नरक में वास करता है, फिर चांडाल योनि में जाता है और कुष्ठ रोग से पीड़ित होता है। जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में उपवास करता है, वह मनुष्य चतुर्भुज हो गरुड़ पर बैठकर वैकुंठ लोक को जाता है और देवताओं से पूजित एवं अप्सराओं से सेवित होता है। एकादशी व्रत करने वाला दशमी और द्वादशी के दिन एक ही बार भोजन करे। जो मनुष्य देव देव विष्णु भगवान के प्रीत्यर्थ व्रत करता है, वह मनुष्य स्वर्ग को जाता है। हे राजन, सर्वदा भक्ति से कुशा का मुट्ठा धारण करें, कुश मुष्टि का त्याग न करें। जो मनुष्य कुशा से मल मूत्र कफ रुधिर को साफ करता है, वह विष्ठा में कृमि योनि में जाकर वास करता है। कुशा अत्यंत पवित्र कहे गए हैं, बिना कुशा की क्रिया व्यर्थ कही गई है, क्योंकि कुशा के मूल भाग में ब्रह्मा और मध्य भाग में जनार्दन वास करते हैं। कुशा के अग्रभाग में महादेव वास करते हैं, इसीलिए कुशा से मार्जन करें। शूद्र जमीन से कुशा को न उखाड़े और कपिला गौ का दूध न पीवे। हे भूपते, पलाश के पत्र में भोजन न करे, प्रणव मंत्र का उच्चारण न करें, यज्ञ का बचा हुआ अन्न न भोजन करे, शूद्र कुशा के आसन पर न बैठे, जनेऊ को धारण न करे और वैदिक क्रिया को न करे। यदि विधि का त्याग कर मनमाना काम करता है तो वह शूद्र अपने पितरों के सहित नरक में डूब जाता है। 14 इंद्र तक नरक में पड़ा रहता है, फिर मुर्गा सुकर बानर योनि को जाता है। इसीलिए शूद्र हमेशा प्रणव का त्याग करे। हे भूमिप, शूद्र ब्राह्मणों के नमस्कार करने से नष्ट हो जाता है। हे महाराज, इतना करने से व्रत परिपूर्ण कहा है, अथवा ब्राह्मणों को दक्षिणा न देने से मनुष्य नरक के भागी होते हैं। व्रत में विघ्न होने से अंधा और कोढ़ी होता है। हे भूप, मनुष्यों में श्रेष्ठ मनुष्य पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के वचन से स्वर्ग को जाते हैं। हे भूप, इसीलिए कल्याण को चाहने वाला विद्वान मनुष्य उन ब्राह्मणों के वचनों का उल्लंघन न करे। यह मैंने उत्तम कल्याण को करने वाला, पापों का नाशक, उत्तम फल को देने वाला, माधव भगवान को प्रसन्न करने वाला, मन को प्रसन्न करने वाला धर्म का रहस्य कहा। इसका नित्य पाठ करें। हे राजन, जो हमेशा इसको सुनता है या फिर पढ़ता है, वह उत्तम लोक को जाता है, जहाँ पर योगेश्वर हरि भगवान वास करते हैं। यह था आज का 26वां अध्याय। अब इसके बाद वाल्मीकि मुनि जी ने और उन्हें आगे क्या बताया, चलिए जानेंगे कल यानी कि 27वें अध्याय में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में राधे राधे लिखना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे।